जय माँ जगदम्बा। आज का ये वीडियो जिस भी वक्त तक पहुंचा है, मैं माता रानी से दिल से प्रार्थना करता हूँ कि देवी माँ उसके जीवन में सुख शांति, धन समृद्धि और सफलता लेकर आए। तो जो भी चिंता आज आपके मन को परेशान कर रही है, देवी माँ उसे दूर करें और आपके घर परिवार में खुशियों का आगमन हो। माता रानी आपके बच्चों को हमेशा स्वास्थ्य, सुरक्षित और खुश रखें, उनके जीवन में सफलता और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दें। और हर माता पिता की अपने बच्चों को लेकर जो भी चिंता है, उसे देवी माँ अपनी कृपा से दूर करें। माता रानी आपके घर की खुशियों को हमेशा बनाए रखें और आपके परिवार पर अपनी कृपा की छाया कभी कम ना होने दें। तो अगर आप इस आशीर्वाद को अपने और अपने परिवार के लिए स्वीकार करते हैं, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, माता रानी की कृपा मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। और इस शुभ आशीर्वाद के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। माता रानी हर माता पिता की यही इच्छा पूरी करें और उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा खुशहाल और सफल जीवन जिएं। तो मेरे प्यारे तुला राशि वालों, साल 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण और उसी दिन देवगुरु बृहस्पति का एक नई राशि में प्रवेश, ये दो घटनाएं एक साथ आपकी राशि पर ऐसा प्रभाव डालने वाली हैं जिसके बारे में शायद ही आपने सोचा होगा। लेकिन इस पूरे योग की सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। तो प्रिय भक्तजनों, अब बात करेंगे आज की विशेष ज्योतिषीय स्थिति के बारे में। तो आज 12 अगस्त 2026 को दो बड़ी ज्योतिषीय घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। तो पहली घटना यह है कि साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण जो कर्क राशि में लग रहा है, और दूसरी है देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में उदय होना। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से इसका प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण आपके 10वें भाव में हो रहा है, जो कि आपके कर्म, करियर और प्रतिष्ठा का भाव है। तो प्रिय तुला राशि वालों, इसका सबसे बड़ा अवसर ये होगा कि करियर में बड़ा बदलाव होगा। देखिए, गुरु का आपके 10वें भाव में उदय होना अपने आप में एक दुर्लभ योग है। बृहस्पति जब कर्म भाव में होते हैं तो वे सार्वजनिक प्रतिष्ठा, पेशेवर विकास और सफलता के द्वार खोलते हैं। तो आज से आपके करियर में एक नई लहर आ सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर जा सकता है। आपके काम की प्रशंसा होने के संकेत हैं। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी पदोन्नति या वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो इस दिशा में हलचल शुरू हो सकती है आज। तो वहीं आज व्यापारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए भी समय अनुकूल है। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने या अपने कारोबार को विस्तार देने की योजना बना रहे थे, तो आज से माहौल बनने लगेगा भाई। तो बृहस्पति की कृपा से आपको भरोसेमंद साझेदार और सहयोगी मिल सकता है। तो वहीं आज रिश्तों और सामाजिक जीवन पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां आज सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई दे सकता है। सूर्य ग्रहण जब कर्म भाव में होता है तो वह आपके सामाजिक जीवन और रिश्तों के ढांचे को भी प्रभावित करता है। तो हो सकता है कि कुछ रिश्ते जो अब आपके विकास में सहायक नहीं हैं, अपने आप दूर होने लगे। तो यह कोई संयोग नहीं है भाई, बल्कि ब्रह्मांड का आपको उन लोगों से अलग करने का तरीका है जो आपकी ऊर्जा को खींच रहे थे। तो इस समय आपको यह समझ आने लगेगा कि आपके जीवन में कौन सच्चे अर्थों में आपका सहयोगी है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ है। तो ये एक प्रकार की आध्यात्मिक सफाई है जिसे ग्रहण काल में होना स्वाभाविक ही है।
लेकिन यहाँ एक छोटी सी सावधानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो प्रिय तुला राशि वालों, वो महत्वपूर्ण सावधानी है आपकी वाणी और आपका व्यवहार। ग्रहण काल में मन अस्थिर हो जाता है और आपका चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। तो अपनी वाणी और व्यवहार में विशेष नियंत्रण रखें। सोच समझकर बोलें, क्योंकि एक अनियंत्रित शब्द उस रिश्ते को तोड़ सकता है जिसे बनाने में वर्षों लगे हों। तो यह वही समय है जब आपको संयम और धैर्य का विशेष अभ्यास करना है। तो वहीं आज अगर आपकी आर्थिक दृष्टि से देखें तो आर्थिक दृष्टि से यह दिन मिश्रित संकेत दे रहा है। एक ओर जहां गुरु के उदय से धन लाभ के नए रास्ते बन रहे हैं, वहीं सूर्य ग्रहण के कारण अचानक खर्च, जहां पैसों के लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो जिन लोगों ने लंबी अवधि का निवेश किया हुआ है, उन्हें राहत मिल सकती है। नुकसान की स्थिति सुधरने के संकेत भी बन रहे हैं, लेकिन आज कोई नया निवेश करने से बचें, खासकर शेयर बाजार या जोखिम भरे कारोबार में। तो आज यदि कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो किसी अनुभवी या शुभ चिंतक की सलाह जरूर लें। तो प्रिय तुला राशि वालों, आज चंद्रमा की स्थिति आपके भाग्य भाव में बन रही है। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपको किसी पुराने सपने या इच्छा की ओर ले जाए। ये वह समय है जब आपको अपने अंतर्ज्ञान की बात सुननी चाहिए। जो आवाज आपके भीतर से आ रही है वह शायद आपको सही दिशा दिखा रही है। तो आज के दिन ग्रहण काल में पूजा पाठ और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन ग्रहण समाप्त होने के बाद आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं, जैसे कि सफेद रंग की वस्तुएं जैसे चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें। ये शुक्र देव को प्रसन्न करने का उपाय है और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो मेरे प्यारे तुला राशि वालों, ग्रहण के दौरान नुकीली चीजों जैसे कि चाकू, कैंची, सुई का उपयोग ना करें। यदि संभव हो तो इस दिन लंबी यात्रा ना करें, अत्यंत आवश्यक हो तभी यात्रा करें। तो आज के लिए आपका शुभ रंग सफेद और गुलाबी रहेगा और शुभ अंक 6। तो तुला राशि वालों, आज का दिन आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है। सूर्य ग्रहण और गुरु उदय का यह संगम बहुत कम होता है। यह समय आपको अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने का है, लेकिन साथ ही अपने रिश्तों को लेकर सचेत रहने का भी है। कुछ रिश्ते जो अब आपकी यात्रा में बाधक हैं, वे स्वयं अलग हो सकते हैं। इसे अपने जीवन की सफाई समझें, ना कि हानि। और कुछ नए अवसर जो आपके कर्म भाव में बन रहे हैं, वे आपको वहां पहुंचा सकते हैं जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। याद रखें, ग्रहण का प्रभाव कुछ घंटों का नहीं, बल्कि उस दिशा का होता है जो आने वाले महीनों में बनती है। आज जो बीज बोए जाएंगे वे आगे चलकर फल देंगे। इसलिए संयम, विवेक और आस्था के साथ इस दिन को व्यतीत करें। यदि ये संकेत आपकी वर्तमान परिस्थिति से जुड़ता है तो श्रद्धा से जय माता दी लिखकर माता रानी का स्मरण करें। अपनी राशि के इस खास दिन को ध्यान से जिएं। शुभ रहे ये आपका दिन। जय माता दी, जय शनिदेव।